बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। रायपुर से बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। भाजपा कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। छत्तीसगढ़ के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए हुए हैं। भाजपा कार्यालय में वो महत्वपूर्ण बैठक लेंगे। आपको बता दें 26 अप्रैल और 7 मई को लोकसभा के चुनाव हैं छत्तीसगढ़ में। और इसी बीच लगातार केंद्रीय नेताओं का दौरा लगातार छत्तीसगढ़ में बना हुआ है। आज कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर थी। इसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता यानी देश के गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। भाजपा कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक लेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी हमारे साथ महेश साहू जुड़ गए हैं। महेश, क्या कुछ अपडेट है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। बिल्कुल अमनदीप, छत्तीसगढ़ दौरे के लिए लगातार बीजेपी नेता आए हुए हैं। लगातार बीजेपी स्टार प्रचारक पहुंच रहे हैं और आज अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। यहाँ से रवाना हो गए हैं और यहाँ से रवाना होकर वहाँ बीजेपी कार्यालय में बड़ी बैठक लेंगे। आपको बता दें कि जहाँ भी कमजोर सीटें हैं उसको लेकर भी मंथन करेंगे अमित शाह। उसके साथ जो है उप मुख्यमंत्री, तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद रहेंगे, तो सभी के साथ वहां पर बैठक करेंगे। इसके अलावा बड़े बड़े जो नेताएं हैं उसको बुलाकर जो है बड़ी रणनीति तैयार करेंगे। उसके बाद जो है कल कांगेर पहुंचकर जो है जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा मैं बात करूं कि कल जेपी नड्डा भी आएंगे। इसको लेकर जो है लगातार जो जिस इलाके पर जो कांग्रेस के गढ़ है वहां पर जो है बीजेपी साधने के लिए लगातार कोशिश की जाएगी। उसको लेकर जो है बैठक में लेंगे। जी बिल्कुल महेश, क्योंकि लोकसभा के चुनाव है और ऐसे में अब देखिए कि 26 अप्रैल को चुनाव है, 7 मई को चुनाव है। ऐसे में अभी अगर हम आंकड़ों की अगर बात कर लें तो 9 सीटें बीजेपी के पास हैं, 2 सीट कांग्रेस के पास है। इसमें 1 सीट पर चुनाव हो चुका है बस्तर पहले चरण में। अब कोरबा लोकसभा क्षेत्र जो महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है, ज्योत्सना महंत वहां से सांसद हैं, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की धर्मपत्नी है वो। ऐसे में कोरबा लोकसभा क्षेत्र में कैसे रणनीति बनानी है, सरोज पांडे को वहां से प्रत्याशी बनाया गया है, तो बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए दूसरे चरण का मतदान होना है 26 अप्रैल को राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद। इसके अलावा यहाँ जो है पहले से ही कोरबा में जो है कांग्रेस का गढ़ है, वहां पर लगातार अभी सरोज पांडे वहां से माफ कीजिएगा वहां से जो है जो बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशी है वो वहां पर खड़े हुए, तो कहीं ना कहीं जो साधने की कोशिश है वो वहां लगातार जो है रणनीति बनाई जाएगी। जेपी नड्डा आएंगे, उसके बाद तमाम जो बड़े नेता हैं वो पहुंचेंगे और उसके बाद जो रणनीति है उसको तैयार की जाएगी। किस तरीके से जो मोदी की गारंटी है उसको लगातार जनता के साथ पहुंचाने का काम करेंगे। इसको लेकर जो है अलग अलग जो तैयारियां हैं। इसके बाद में ये अपडेट बता देता हूँ अमनदीप की जो 23 तारीख को बड़ी जो है पीएम का जो सभा होना है धमतरी, जांजगीर, यहाँ भी जो है लगातार जो है पीएम दौरा करेंगे और दौरा करने के बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो कहीं न कहीं इसके पहले जो है गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और जो बड़ी बैठक है वो बीजेपी कार्यालय में लेंगे। यहां से रवाना हो गए हैं। 1-to-1 जो बीजेपी कार्यकर्ता है उससे चर्चा करेंगे, तमाम जो मंत्री है उनसे चर्चा करेंगे और यहाँ जो कांग्रेस के गढ़ है वहां जो है निशाना साधने के लिए बीजेपी जो है लगातार घेरते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल महेश, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी ढील नहीं देना चाहती। बड़ी वजह है क्योंकि देखिए 11 लोकसभा की सीट है, 9 सीटें पहले से बीजेपी के पास थी। ऐसे में वो प्लस में ही जाना चाहेगी, वो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि वो माइनस में आए। और इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को छत्तीसगढ़ भेजा गया। कल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। मतलब जितने आक्रामक नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, दिल्ली में ये बड़े चेहरे हैं, पूरे देश में ये बड़े चेहरे हैं और लगातार ये इसीलिए छत्तीसगढ़ के दौरे कर रहे हैं कि किस प्रकार 11 की 11 सीटों को छत्तीसगढ़ में भेजा जाए। बिल्कुल अमनदीप, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, तो कहीं न कहीं ये समझ लीजिए कि चाणक्य की जो रणनीति है वो तैयार करने के लिए जो है भेजा गया है। तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे। कल जेपी नड्डा आएंगे। इसके अलावा बता दूं कि छत्तीसगढ़ में 9 सीट ऑलरेडी बीजेपी के पास है। जो 3 सीट बाकी है वो अभी 1 सीट जो है बस्तर का हो चुका है। अब जो बाकी है कहीं ना कहीं जो राजनांदगांव है वो हाई हॉट सीट बना हुआ है। भूपेश बघेल है, विपक्ष में बात की जाए तो फिर भूपेश बघेल है, वही संतोष पांडे, तो उसके खेमे में जो है लगातार जो साधने की कोशिश की जाएगी। अमित शाह 1-to-1 चर्चा करेंगे, कहां कमजोर है वहां बैठक लेंगे, मंथन करेंगे। कहीं कहीं हमारी जो सीटें हैं उसको कब्जा करने के लिए लगातार जो मीटिंग है वो बीजेपी लगातार साधते हुए नजर आ रहे हैं। जी
महेश, बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट है? कुछ बात सामने निकल कर आई है क्या कि किस विषय पर बैठक हो रही है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्या लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बना रहे हैं, या फिर रणनीति ये है कि मोदी की गारंटी को कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए? महेश। बिल्कुल अमनदीप, ये कह सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए हैं, सीधे चर्चा करेंगे 11 के 11 लोकसभा जो सीट है उसको कैसे जीतेंगे। तमाम जो बड़े नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं और मोदी के जो गारंटी है उसको लेकर हम किस तरीके से जनता तक पहुंचाएंगे, ये सारे रणनीति तय होंगे। जो जिस तरीके से महतारी वंदन योजना हो या फिर किसानों की बात हो, ये सारे जो मोदी की गारंटी है उसको लेकर जो किस तरीके से हम रणनीति बनाएंगे वो बैठक चर्चा चलेगी। इसके बाद जो तमाम जो कांग्रेस के जो गढ़ है वहां पर किस तरीके से बीजेपी हावी होगी उसको लेकर मंथन किया जाएगा। बिल्कुल महेश, क्योंकि कांकेर में वो चुनावी सभा को संबोधित करने वाले, इसलिए ये पूछना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कांकेर जिले से ही राजनांदगांव की सीमा लगती है। राजनांदगांव जो एक हाई प्रोफाइल सीट है, संतोष पांडे का मुकाबला पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री एक तीर से दो निशाने साधना चाहते हैं, ये भी बड़ी वजह हो सकती है उनकी। बिल्कुल कह सकते हैं, देखिए हॉट सीट है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए हैं तो कहीं न कहीं राजनांदगांव और कांकेर एक कहीं न कहीं नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, तो नक्सली को लेकर कहीं न कहीं बड़ा जो है रणनीति बनाएंगे खत्म करने को लेकर, तो कहीं न कहीं ये बैठकें जारी रहेगी। और जो भूपेश बघेल हैं राजनांदगांव के प्रत्याशी कांग्रेस से, वही संतोष पांडे है, तो कहीं न कहीं जो है अपने संतोष पांडे के पक्ष में जो है रणनीति तैयार की जाएगी। तमाम जो जिस तरीके से हालात है उसको लेकर सुधारने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें कि कहीं न कहीं जो कोरबा है, कोरबा की भी बात की जाए तो कांग्रेस में वहां पर पहले से ही प्रत्याशी हैं, तो कहीं न कहीं वहां पर जो चर्चाएं हैं वो लगातार की जा रही। तो अमित शाह जो है कहीं न कहीं जो राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, सभी को साधने के लिए लगातार जो बैठकें हैं वो जारी है। बीजेपी कार्यालय में लगातार मंत्रियों का बैठक जारी है और जो सिलसिला है वो पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये समझ लीजिए लोकसभा जो चुनाव है वो काफी गर्म है और जो स्टार प्रचारक है बीजेपी के वो लगातार पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल महेश, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा था, और जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए हैं तब कुछ बड़ा हुआ है। एक और तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए आने वाले हैं। इस बीच में आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के तीनों बड़े नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, अमित शाह आ चुके हैं, जेपी नड्डा कल आ रहे हैं। बीजेपी बिल्कुल भी ढील नहीं देना चाहती महेश। 11 सीटें साधने के लिए बीजेपी पूरी ताकत, पूरी जोर लगा रही है, और यह बड़ी वजह है क्योंकि भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे कर रहा है। तो एक बड़ी रणनीति हो सकती है छत्तीसगढ़ को लेकर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की। अब बिल्कुल रणनीति के साथ बीजेपी मैदान में उतर रही है। और कल जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है कांकेर में सभा करेंगे, वहीं जो है अलग अलग इलाके पे जेपी नड्डा का जो दौरा है, जेपी नड्डा भी यहां पर आएंगे और वहां पर जो है 1-to-1 चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि लोकसभा की रणनीति कैसे तैयार की जाएगी, कमजोर जहां सीटें वहां मंथन की जाएगी, तमाम वहां पर जो कार्यकर्ता है उसको कैसे वहां पर जो है लेकर जाएगा। इसके अलावा मैं बात करूं तो लगातार जो रणनीति है, मोदी की गारंटी है, उसको किस तरीके से वहां पर जो है पहुंचाया जाएगा, वो तमाम रणनीति है उसको बनाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए कि लोकसभा चुनाव में किस तरीके से सीट हासिल की जाएगी उसको लेकर लगातार जो बीजेपी नेता है, स्टार प्रचारक है जेपी नड्डा हो, आज सीएम योगी भी पहुंचे हुए थे कोरबा में, वो लगातार जो है साधने की कोशिश की जा रही है। मोदी की गारंटी, ये समझ लीजिए मोदी की गारंटी को लेकर लगातार जनता के पास जा रही है और तमाम वहां पर मौजूद है कार्यकर्ता को जो है चुनावी प्रचार के लिए वहां पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और आज जो है जिस तरीके से अमित शाह पहुंचे हुए, तो कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए कि कार्यकर्ता को जो है जोश भरने के लिए आए हुए हैं, तमाम मंत्रियों को जो है जोश भरने आए। बिल्कुल सही कहा आपने। लोकसभा के चुनाव हैं, बीजेपी ढील नहीं देना चाहती और इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को छत्तीसगढ़ के दौरे पर भेजा गया है क्योंकि वो कार्यकर्ताओं को बूस्ट करेंगे। और तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया महेश आपका।